हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं रियल वोल्टेज सोर्स के बारे में, जिसको हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं। तो रियल वोल्टेज सोर्स या फिर कहिए कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसमें क्या होता है कि कोई भी बैटरी जो हमारे पास होती है उसका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है। ठीक है, 12 वोल्ट की हम यहां पर मान लेते हैं। तो इसका क्या होगा, अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए कि रेजिस्टेंस हमारे पास है 2 ओहम। ठीक है, 2 ओहम का यहां पर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का। तो जब हम यहां से एक लोड लगाते हैं, मतलब एक लोड हम यहां पर कनेक्ट करते हैं इन दो टर्मिनल से, तो मान लीजिए कि यहां पर टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, और इन दो टर्मिनल से हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 4 ओहम का यहां पर एक लोड कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये यहां पर क्या है, 2 ओहम, और ये 12 वोल्ट की जो बैटरी है ये क्या है हमारे पास, ये पूरी की पूरी यहां पर बैटरी है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम यहाँ पर सर्किट में इस तरीके से शो करते हैं, लेकिन अगर आपके पास बैटरी होगी, मान लीजिए हमारे पास सेल है, तो सेल को थोड़ी ना रेजिस्टेंस थोड़ी ना उसमें दिखाया जाता है, वो तो आपको सिंपल सेल होगा तो उसका अपना रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हमें सर्किट में शो करना है तो वो हम सर्किट में इस तरीके से शो करते हैं। ठीक, अब यहां पर क्या है कि हमने माना कि 4 ओहम का यहां पर लोड लगा है, तो सबसे पहले हम करंट निकालते हैं। तो करंट कैसे निकलेगा, I यानी I क्या हमारे पास करंट होती है, तो V होता है वोल्टेज और R होता है रेजिस्टेंस। यानी करंट हम निकालते हैं तो I होता है V डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या क्या दिया है, वोल्टेज हमारे पास दी है 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 2 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 12/6। तो ये हमारे पास करंट क्या आएगी, करंट होगी 2 एम्पियर की। ठीक है, अब यहां पर हम वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज कहां पर निकालेंगे, ये जो हमारे पास लोड है इसके अक्रॉस में हम वोल्टेज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, V होता है I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ठीक है, तो करंट हमारे पास मिली है 2 एम्पियर, मल्टीप्लाई करेंगे ये जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है 4, तो हमारे पास वोल्टेज क्या आ जाएगी, 4 2 8 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं, इस लोड को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहां पर लोड अभी हमारे पास है 1 ओहम का। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से करंट निकालते हैं। I बराबर होता है V डिवाइडेड बाई R, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो ये जो हमारे पास वोल्टेज है ये तो सेम रहेगी 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 2 और प्लस 1, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 प्लस ये जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है 1, ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास होगा 1 + 2 यानी 3। तो ये क्या आ जाएगा 4 एम्पियर, यानी करंट क्या आई हमारे पास 4 एम्पियर की आ गई। अब हम यहां पर निकालते हैं ये जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है 1 ओहम का, इसके अक्रॉस में वोल्टेज निकालते हैं कि वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, तो V होता है I इंटू R, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, तो करंट क्या आई हमारे पास 4, रेजिस्टेंस क्या है 1, तो वोल्टेज क्या आ गई हमारे पास 4 वोल्ट की आ गई। तो यहां से आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारे पास करंट जो है इंक्रीज हो रही है, देखिए पहले केस में हमारे पास करंट 2 एम्पियर की थी तो वोल्टेज आ रही थी 8 वोल्ट की। दूसरे केस में हमारे पास करंट जब बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, यानी डबल हो गई एक तरह से, 2 एम्पियर से यहां पर 4 एम्पियर की करंट हो गई, तो यहां पर हमने देखा कि वोल्टेज क्या हो रही है, कम होती जा रही है करंट के इंक्रीज करने से। और यहां पर आप ये भी देख रहे हो कि 12 वोल्ट की हमारे पास यहां पर सोर्स हमारे पास 12 वोल्ट है, जबकि टर्मिनल पर हमें कभी भी 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो वो जो हमारे पास पहले केस में क्या हुआ, जब हमारे पास लोड 4 ओहम का था तो हमारे पास 8 वोल्ट यहां पर क्या आ गई, वोल्टेज आ गई। तो बाकी का 4 वोल्ट कहां चला गया, तो वो यहां पर ये जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में चला गया।
तो ये हमारे पास रियल वोल्टेज सोर्स जो होता है या फिर कहिए कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होता है, इस केस में कभी भी यानी इसमें कभी भी हमें टर्मिनल पर वोल्टेज जो है कांस्टेंट नहीं मिलती है, हमेशा से कम मिलेगी। जो हमारे पास ये जो हमारे पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा, इसमें टर्मिनल पर हमारे पास वोल्टेज हमेशा कम रहेगी। और जैसे जैसे इसमें करंट देखिए बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहां पर क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास वोल्टेज है वो कमते जा रही है ना। इसमें वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या था, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो था हमारे पास, आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होता था कि चाहे कितनी ही करंट हमारे पास ड्रॉन हो रही थी, यानी कितनी ही करंट अगर वहां पर होती थी, लेकिन हमारे पास टर्मिनल पर जो है वोल्टेज सेम रहता था, कांस्टेंट रहता था। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।